ओम शांति। 14 जून 2024 की साकार मुरली है। बाबा बोले, मीठे बच्चे निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। यह याद ही मनमना भव है। आज का प्रश्न है, माया की धूल जब आँखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? उत्तर है, माया पहली गफलत कराती जो पढ़ाई को ही छोड़ देते। भगवान पढ़ाते हैं, यह भूल जाता है। बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं, यह भी वंडर है। नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहें, परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। वह पढ़ाई को ही छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़ी माना एब्सेंट हुए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उन्हों को होता है जिसने कुछ कम समझा है। कोई बहुत समझदार होते हैं। बच्चे जानते हैं यह बाबा तो बड़ा वंडरफुल है। भल तुम यहाँ बैठे हो, परंतु अंदर में समझते हो यह हमारा बेहद का बाबा भी है, बेहद का टीचर भी है, बेहद की शिक्षा देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में तो यह होना चाहिए ना, फिर साथ में ज़रूर ले जाएंगे। बाप जानते हैं यह पुरानी छीछी दुनिया है, इनसे बच्चों को ले जाना है। कहाँ? घर। जैसे कन्या की शादी होती है तो ससुर घर वाले आकर कन्या को अपने घर ले जाते हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो, बाबा समझाते हैं बच्चों को अंदर में ज़रूर आता होगा कि यह हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं। जितना बड़ा बाबा उतनी शिक्षा भी बड़ी बेहद की देते हैं। रचना के आदि मध्य अंत का राज भी बच्चों की बुद्धि में है। जानते हैं बाप इस छीछी दुनिया से हमको वापिस ले जाएंगे। यह भी अंदर में याद करने से मनमना भव ही है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि में यही याद रहे। वंडरफुल चीज़ को याद करना होता है ना। तुम जानते हो अच्छी रीति पढ़ने से, याद करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह तो ज़रूर बुद्धि में चलना चाहिए। पहले बाप को याद करना पड़े, टीचर बाद में मिलता है। बच्चे जानते हैं हमारा बेहद का रूहानी बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्तियाँ बताते हैं। मामेकम याद करो, जिस याद से ही आधा कल्प के विक्रम विनाश होंगे। पावन बनने के लिए तुमने जन्म जन्मांतर भक्ति जप तप आदि बहुत किए हैं। मंदिरों में जाते हैं, भक्ति करते हैं, समझते हैं हम परंपरा से करते आए हैं। शास्त्र कब से सुने हैं? कहेंगे परंपरा से। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। सतयुग में तो शास्त्र होते ही नहीं। तुम बच्चों को तो वंडर खाना चाहिए। बाप बगैर कोई भी यह बातें समझा नहीं सकते। यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह तो हमारा बाबा है। इनका कोई माँ बाप है नहीं। कोई कह नहीं सकते कि शिव बाबा किसी का बच्चा है। यह बातें बुद्धि में घड़ी घड़ी याद रहे, यही मनमना भव है। टीचर पढ़ाते हैं, परंतु खुद कहाँ से पढ़ा नहीं है। इनको कोई ने पढ़ाया नहीं। वह नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने कारण सब कुछ सुनाते हैं। कहते हैं बच्चों,
मैं जिसमें प्रवेश हुआ हूँ, इन द्वारा मैं तुमको आदि से लेकर इस समय तक सब राय समझाता हूँ। अंत के लिए तो फिर पीछे कहेंगे, उस समय तुम भी समझ जाएंगे। अभी अंत आता है, कर्मातीत अवस्था को भी नंबरवार पहुँच जाएंगे। तुम आसार भी देखेंगे। पुरानी सृष्टि का विनाश तो होना ही है, यह अनेक बार देखा है और देखते रहेंगे। पढ़ते ऐसे हैं जैसे कल पहले पढ़े थे। राज्य लिया, फिर गवाया, फिर अब ले रहे हैं। बाप फिर से पढ़ा रहे हैं। कितना सहज है। तुम बच्चे समझते हो हम सच सच विश्व के मालिक थे। फिर बाबा आकर हमको वह ज्ञान दे रहे हैं। बाबा राय देते हैं, ऐसे ऐसे अंदर में चलना चाहिए। बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है। टीचर को कब भूलेंगे क्या? टीचर द्वारा तो पढ़ाई पढ़ते रहते हैं। कोई कोई बच्चों से माया बहुत गफलत कराती है, एकदम जैसे आँखों में धूल डाल देती है। पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई ही मुख्य है, सो भी कौन पढ़ाते हैं? बाप के बच्चे। सॉरी, पढ़ाई ही मुख्य है, सो भी कौन छोड़ते हैं? बाप के बच्चे। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाप नॉलेज भी हर बात की देते हैं, जो कल्प कल्प देते हैं। बाप कहते हैं कम से कम इस रीति मुझे याद करो। कल्प कल्प तुम ही समझते हो और धारण करते हो। इनका बाबा तो कोई है नहीं, वही बेहद का बाप है। वंडरफुल बाप हुआ ना। मेरा कोई बाबा है बताओ? शिव बाबा किसका बच्चा है? यह पढ़ाई भी वंडरफुल है, जो इस समय के सिवाय कब पढ़ नहीं सकते। और सिर्फ तुम ब्राह्मण ही पढ़ते हो। तुम यह भी जानते हो कि बाप को याद करते करते हम पावन बन जाएंगे, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। गर्भ जेल में बहुत सजाएं खानी पड़ती है। वहाँ पर फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, सब साक्षात्कार होते हैं। बगैर साक्षात्कार किसको सज़ा दे नहीं सकते। मूझ पड़े कि यह सज़ा हमको क्यों मिलती है। बाप को मालूम रहता है कि इसने यह पाप किया है, यह भूल की है। सब साक्षात्कार कराते हैं। उस समय ऐसा फील होता है जैसे कि इतने सब जन्मों की सज़ा मिल रही है। यह जैसे सब जन्मों की इज्जत गई। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। देखना है हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। सुखदाता बाप के हम बच्चे हैं ना। बहुत गुलगुल बनना है। यह पढ़ाई ही तुम्हारे साथ चलनी है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं। बाप की यह नॉलेज न्यारी और सत्य है। और यह है पांडव गवर्नमेंट गुप्त, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई समझ नहीं सकते। यह पढ़ाई वंडरफुल है, आत्मा ही सुनती है। बाप बार बार समझाते हैं पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं, माया छुड़ा देती है। बाप कहते हैं ऐसे मत करो, पढ़ाई छोड़ो नहीं। बाबा के पास रिपोर्ट तो आती है ना, रजिस्टर से सब मालूम पड़ता है यह कितना दिन एब्सेंट रहा। पढ़ाई छोड़ देते हैं तो बाप को भी भूल जाते हैं। वास्तव में यह भूलने की चीज़ तो है नहीं। यह तो वंडरफुल बाप है। समझाते भी हैं जैसे एक खेल है। खेल की बात किसको भी सुनाने से झट याद रह जाती है ना, वह कभी भूलती नहीं है। यह अपना अनुभव भी सुनाते हैं। छोटेपन में ही वैरागी ख्यालात रहते थे।
कहता था दुनिया में तो बहुत दुख है, अब हमारे पास सिर्फ 10,000 हो जाए तो फिर 50 रुपया ब्याज मिलेगा, इतना बस है। स्वतंत्र रहेंगे, घर बार संभालना तो मुसीबत है। अच्छा, फिर एक बाइस्कोप देखा, सौभाग्य सुंदरी का। बस वैराग्य की सब बातें टूट गई। ख्याल किया शादी करेंगे, यह करेंगे। एक ही थप्पड़ मारा माया ने, कला काया चट कर दी। तो अब बाप कहते हैं बच्चे, यह तो दुनिया ही दोजख है, और उसमें फिर यह जो नाटक सिनेमा है वह भी दोजख है। यह देखने से ही सबकी वृत्तियाँ खराब हो जाती है। अखबारें पढ़ते हैं, उसमें अच्छी अच्छी माइयों के चित्र देखते हैं तो वृत्ति उस तरफ चली जाती है। यह बड़ी अच्छी खूबसूरत है, बुद्धि में आया ना। वास्तव में ये ख्याल भी नहीं चलना चाहिए। बाबा कहते हैं यह तो दुनिया ही ख़त्म हो जानी है, इसलिए तुम और सब भूल मामेकम याद करो। ऐसे ऐसे चित्र आदि क्यों देखते हो? यह सब बातें वृत्ति को नीचे ले आती है। यह जो कुछ देखते हो यह तो कब्र दाखिल होने हैं। जो कुछ इन आँखों से देखते हो उनको याद न करो, इनसे ममता मिटा दो। ये सब शरीर तो पुराने छीछी है। भल आत्मा शुद्ध बनती है, परंतु शरीर तो छीछी है ना। इस तरफ ध्यान क्या देना है, एक बाप को ही देखना है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मंजिल बहुत ऊंची है। विश्व का मालिक बनने के लिए दूसरा कोई तो ट्राई भी ना करे। कोई की भी बुद्धि में न आ सके। माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। साइंस वालों की कितनी बुद्धि चलती है। तुम्हारी फिर है साइलेंस। सब चाहते भी हैं हम मुक्ति पावें। तुम्हारी फिर एम है जीवन मुक्ति की। यह भी बाप ने समझाया है। गुरु आदि कोई ऐसी नॉलेज दे नहीं सकते। तुम्हें गृहस्थ में रह पवित्र बनना है, रजाई लेना है। भक्ति में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अभी समझते हो हमने कितनी भूलें की हैं। भूल करते करते बेसमझ बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अंदर में आता है यह तो बड़ी वंडरफुल नॉलेज है, जिससे हम क्या से क्या बन जाती है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि। तो खुशी का पारा भी चढ़ता है कि हमारा बाबा बेहद का बाबा है। उनको कोई बाप नहीं, वह टीचर है, उनका कोई टीचर नहीं। कहेंगे कहाँ से सीखा, वंडर खाएंगे ना। बहुत लोग समझते हैं यह तो कोई गुरु से सीखा। तो गुरु के और भी शिष्य होंगे ना, सिर्फ एक शिष्य था क्या? गुरुओं के शिष्य तो ढेर होते हैं। अगाखा के देखो कितने शिष्य हैं। गुरुओं के लिए कितना अंदर में रहता है। उनको हीरो में वज़न करते हैं। तुम ऐसे सतगुरु को किस में वज़न करेंगे? यह तो बेहद का सतगुरु है। इनका वज़न कितना है, एक हीरा भी नहीं डाल सको। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों को विचार करनी है। यह तो महीन बात हुई। भले यह तो सब कहते रहते हैं हे ईश्वर, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि वह बाप टीचर गुरु भी है। यह तो साधारण रीति से बैठे रहते हैं। यह ऊपर संदली पर भी इसलिए बैठते हैं कि मुखड़ा देख सकें। बच्चों पर प्यार तो रहता है ना। इन मददगार बच्चों बगैर स्थापना थोड़े ही करेंगे। जास्ती मदद करने वाले बच्चों को ज़रूर जास्ती प्यार करेंगे। जास्ती कमाने वाला बच्चा अच्छा होगा तो ज़रूर ऊंचते ऊंच पद लेगा। उस पर प्यार भी जाता है। बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। आत्मा बहुत खुश होती है।
कलब कलब बच्चों को देख खुश होता हूँ। कलब कलब बच्चे ही मददगार बनते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। कलब कल्पांतर का प्यार जुट जाता है। भल कहाँ भी बैठे रहो, बुद्धि में बाप की याद रहे। यह बेहद का बाप है। इनका कोई बाप नहीं, इनका कोई टीचर नहीं, सेम ही सब कुछ है, जिसको ही सब याद करते हैं। सतयुग में तो कोई याद नहीं करेंगे। 21 जन्मों के लिए बेड़ा पार हो जाएगा तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बस सारा दिन बाप की सर्विस करें, ऐसे बाप का परिचय दे। बाप से यह वर्षा मिलता है। बाप हमको राह योग सिखलाते हैं और फिर सबको साथ भी ले जाते हैं। सारा चक्कर बुद्धि में है, ऐसा चक्कर तो कोई बना ना सके। अर्थ का तो किसको पता नहीं। तुम अभी समझते हो बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है, बेहद का राज्य भी देते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। ऐसे ऐसे तुम समझेंगे, फिर कोई सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। वह बाप है, टीचर है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता। बेहद का बाप ही नॉलेजफुल है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाई को भूलो मत, यह बहुत बड़ी पढ़ाई है। बाबा परम पिता है, परम टीचर है, परम गुरु भी है। इन सब गुरुओं को भी ले जाएंगे। ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सुनानी चाहिए। बोलो, ये बेहद का खेल है। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बेहद के बाप से हम ही बेहद की भाषा ही लेते हैं। हम ही मालिक थे, वैकुंठ होकर गया है, फिर जरूर होगा। श्री कृष्ण नई दुनिया का मालिक था, अब पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया का मालिक बनेगा। चित्र में भी क्लियर है। तुम जानते हो अब हमारी लात नरक की तरफ, मुँह स्वर्ग की तरफ है। वही याद रहता है। ऐसे याद करते करते अंतमति सोगति हो जाएगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं जिनका सिमरन करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट है, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममता मिटाना है, एक बाप को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छीछी शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान न जाए। सेकंड पॉइंट है, बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं वह अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। वरदान है, शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुद्ध भावना, शुभ भावना, स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो, उनमें श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक दीपक को जला देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ प्रयोग करके देखो। स्लोगन है, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाया हुआ नहीं। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे
14 जून 2024 के बाबा की अनमोल महावाक्य मुरली की हेडलाइन है, मीठे बच्चे निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है तो सतगुरु भी है। यह याद ही मनमना भव है। ओम शांति।